हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में यूज होने वाले ऑन्डेम सिरप के बारे में, जो कि एक एंटीमेटिक मेडिसिन है। एंटीमेटिक का मतलब उल्टी रोकने वाली दवा। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑन्डेम सिरप क्या है, किन कंडीशन में बच्चों को दी जाती है और ऑन्डेम सिरप कैसे काम करती है, इसकी सही डोज और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ऑन्डेम सिरप को एल्केम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसकी जो 30 ml की सिरप है उसका प्राइस है 40 रुपीज। अब हम जानते हैं कि ऑन्डेम सिरप क्या है। तो ऑन्डेम सिरप में ऑन्डेंस्ट्रॉन होता है, जो कि एक एंटीमेटिक मेडिसिन है। इसका मतलब ये उल्टी, वॉमिटिंग और जी मचलाना यानी कि नौसिया को रोकने का काम करती है। अब हम जानते हैं कि कैसे काम करती है। तो ऑन्डेम सिरप एक 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि सेरोटोनिन, एक नेचुरल केमिकल जो उल्टी का सिग्नल देता है, उसको ब्लॉक करने का काम ये ऑन्डेम सिरप करती है। इससे उल्टी और मतली का जो सिग्नल है ब्रेन तक यानी दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और उल्टी कंट्रोल हो जाती है। अब हम जानते हैं ऑन्डेम सिरप के यूज के बारे में। तो ऑन्डेम सिरप को बच्चों में उल्टी यानी कि वॉमिटिंग और जी मचलाना यानी कि नौसिया को रोकने के लिए दिया जाता है। और बच्चों को ये तब भी दिया जाता है जब उनके पेट में कोई इन्फेक्शन यानी कि उन्हें स्टमक इन्फेक्शन हो गया हो और उसके वजह से उल्टी हो रही हो, तो उस समय पर उल्टी को रोकने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। कैंसर कीमोथेरेपी के बाद होने वाली उल्टी और रेडिएशन थेरेपी के बाद होने वाली उल्टी को रोकने के लिए भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और सर्जरी के बाद होने वाली उल्टी या फिर जी मचलाने जैसी समस्याओं में भी इस दवाई का उपयोग किया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। अब हम ऑन्डेम सिरप की डोज को जान लेते हैं। तो ऑन्डेम सिरप की डोज को जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ऑन्डेम सिरप 2 mg पर 5 ml की स्ट्रेंथ में आता है। इसका मतलब यह होता है कि हर 5 ml सिरप के अंदर 2 mg ऑन्डेंस्ट्रॉन की मात्रा होती है। इसे 6 महीने से छोटे बच्चों को देना अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह के बाद ही देना चाहिए। 4 साल से 11 साल के बच्चों में इसे लगभग 4 mg दिन में 3 बार दिया जा सकता है, यानी कि 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और 6 महीने से 4 साल के बच्चों में जो डोज है वो उनके बॉडी वेट यानी कि उनके वजन के हिसाब से दी जाती है। इसे 0.15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर की सलाह से देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, अगर बच्चे का जो वजन है वो 10 किलो का है तो हमें 0.15 की मल्टीप्लाई 10 से करनी होगी और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1.5 mg। और क्योंकि 5 ml में 2 mg ऑन्डेंस्ट्रॉन दवा होती है तो हमें 1.5 mg देने के लिए उसको अप्रोक्स 3.5 ml से लेके 4 ml तक ये जो सिरप है वो देनी पड़ेगी। अब हम ऑन्डेम सिरप से होने वाले कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं जो बच्चों में देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट बच्चों में जो देखा जा सकता है वो हेडेक उसको हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज उसको हो सकता है, या फिर उसको टायर्डनेस यानी कि थकान उसको हो सकती है, या फिर वीकनेस उसको हो सकती है। इसके अलावा उसे चिल्स एंड ड्राउजीनेस हो सकती है, यानी कि सर्दी जैसा लगना या फिर नींद आ सकती है। अब इसके कुछ रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स को जान लेते हैं। तो इससे सीवियर एलर्जिक कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि स्किन रैशेस हो सकते हैं या फिर हाइव्स यानी कि लाल उभरे हुए दाने आ सकते हैं। इसके अलावा उसे डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। और उसके फेस, लिप्स या आईज में स्वेलिंग हो सकती है, यानी कि चेहरे, होठों पे या फिर आंखों में सूजन आ सकती है। या फिर उसे हाई फीवर यानी कि तेज बुखार भी आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं बच्चे में तो तुरंत उस दवाई को लेना बंद कर दिए और डॉक्टर के पास उसे जरूर दिखाएं। अब एक सबसे कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि ऑन्डेम सिरप को बच्चे को खाना खाने से पहले देना चाहिए या खाना खाने के बाद देना चाहिए। तो वैसे तो जनरली ऑन्डेम सिरप को बच्चे को खाना खाने के बाद देना ही सेफ होता है, लेकिन अगर बच्चा ज्यादा उल्टी कर रहा हो तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को खाना खाने से पहले भी इस सिरप को दिया जा सकता है। और ऑन्डेम सिरप का जो असर है वो 8 घंटे तक चलता है। अब कुछ प्रिकॉशंस को जान लेते हैं। तो ऑन्डेम सिरप को यूज करने से पहले अगर आपके बच्चे को कोई लीवर की डिजीज है या फिर उसको कोई हार्ट की डिजीज है या किडनी की डिजीज है या फिर उसको कोई सीवियर एलर्जिक कंडीशंस है तो डॉक्टर को जरूर बताएं, डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें और उनकी परमिशन के बाद ही उसे ये दवाई दें। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ऑन्डेम सिरप के बारे में सभी छोटी बड़ी जानकारियां मिल गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।